25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक कल्पद्रुम महामंडल आराधना विधान का 8 दिवसीय कार्यक्रम परम पूज्य मयूर पिच्छिदारी श्रवणाचार्य विमत सागर महाराज सत्संग के सानिध्य में मोइनिया स्कूल मैदान में श्रवणाचार्य विमत सागर चातुर्मास कमेटी केसरगंज और सकल दिगंबर जायसवाल जैन समाज द्वारा बड़ी धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। कल्पद्रुम विधान महाआराधना कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार सुबह जाप्य, भगवान का कलशाभिषेक, शांतिधारा और संगीत में पूजन के पश्चात आचार्य श्री द्वारा समो शरण से दिव्य देशना कार्यक्रम में धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो समस्याओं के आने पर अपना संतुलन खो देते हैं वह जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं कर पाते और जो आनंद की अनुभूति करते हैं वे समस्याओं के आने पर साहस, धैर्य रखकर उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। व्यक्ति को जीवन में कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। वह कभी भी गुणों को ग्रहण नहीं करता। दूसरों का सुख वह देख नहीं सकता। सच्ची भक्ति वही है जो भक्त को भगवान बना देती है। मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार सभा द्वारा समाज के आराध्य महाराजा श्री अजमेर जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के तीसरे और अंतिम दिन सोमवार सुबह ऋषि घाटी स्थित स्वर्णकार बगीची से गाजे बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मुख्य अतिथि समाज के माणकचंद देवाल के आतिथ्य में स्वर्णकार बगीची से शुरू हुई शोभा यात्रा में शामिल महिलाएं लाल चुनरी की साड़ी, पुरुष सफेद वस्त्र पहनकर शामिल हुए। शोभा यात्रा में शामिल लगभग 500 महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर रखे थे। वहीं शोभा यात्रा में भगवान कृष्ण, शेरावाली, अम्बे मां और राम दरबार सहित भगवान राधा कृष्ण की पालकी की झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। शोभा यात्रा स्वर्णकार बगीची से गंज, दहली गेट, धानमंडी, नया बाजार, गोलप्याऊ, चूड़ी बाजार, पीआर मार्ग, आगरा गेट, नसिया, फवारा चौराहा होते हुए दोबारा जनकपुरी पहुंचकर संपन्न हुई। वहीं इससे पूर्व रविवार शाम मुख्य अतिथि सुरेश कड़ेल और विशिष्ट अतिथि आरएएस भागीरथ सोनी ने महाराजा अजमेर के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ किया। जनकपुरी गंज में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में समाज के बालक बालिकाओं, महिला पुरुषों द्वारा एकल और सामूहिक गान, एकल व सामूहिक नृत्य जैसी प्रस्तुतियां देकर संध्या को यादगार बना दिया। इस मौके पर देशभक्ति और राजस्थानी लोक नृत्यों की प्रस्तुतियों ने सबका मन मोह लिया। सिंधी संगीत समिति के तत्वाधान में रविवार को आजाद पार्क में सिंधी सभ्यता और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए दूसरे विशाल सिंधी मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन प्रोफेसर वासुदेव देवनानी ने ज्योत प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता निगम महापौर धर्मेंद्र गहलोत ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, अतिरिक्त जिलाधीश किशोर कुमार, जिला रसद अधिकारी सुरेश सिंधी, जिला परिवहन अधिकारी प्रकाश टहलियानी, व्रत निरीक्षक जितेंद्र गंगवानी आदि मौजूद रहे। सिंधी मेले में विख्यात कलाकार राम खूबचंदानी, घनश्याम भगत, गोविंद हरजानी, जमुना सिंगर, पूनम नवलानी, अनिता शिवनानी, पारुल वासवानी और मुंबई के विजय वाधवा एंड पार्टी के द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। मेले में अनेक प्रकार की सिंधी व्यंजन, छोला डबल, कड़ी चावल, गुड़िया के बाल और पॉपकॉर्न सहित मेलार्थियों ने झूले, बग्गी, ऊंट आदि की सवारी का लुत्फ लिया। मेला संयोजक घनश्याम बुरानी ने आयोजन की जानकारी देते हुए बताया। आज सिंधी संगीत समिति की ओर से दूसरा विशाल मेले का आयोजन किया गया है। सबने मिलकर के, संत महात्मा भी आए तो संत रामदास आए, उन्होंने मिलकर के झूलेलाल की जोत जगाई और गुब्बारे, 500 गुब्बारे आसमान में छोड़कर इस मेले का आगाज किया। ये मेले में हमारे लगाने का मकसद ये है कि आसपास के किशनगढ़, ब्यावर और पूरे राजस्थान के लोग इस मेले में आते हैं और आकर के सिंधियत को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पूरा प्रोग्राम सिंधी समाज के लिए होता है, सिंधी भाषा में होता है। यहाँ खाने पीने के जो स्टॉल लगे हुए हैं वो भी सब सिंधी समाज के ही हैं। कालानिधि रास रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण का महारास उत्सव रविवार शाम राजहंस वाटिका में बड़े भक्तिभाव और आनंद के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्री कृष्ण के गीतों पर आधारित अंताक्षरी प्रतियोगिता में सभी सदस्यों ने परिवार सहित महारास नृत्य कर भाव विभोर कर दिया। भजन गायक विमल गर्ग ने शरद उत्सव पर आधारित भजनों की प्रस्तुति दी। महारास उत्सव में सखा परिवार के ओम प्रकाश मंगल, किशन चंद बंसल, उमेश गर्ग, पवन फतेहपुरिया, अशोक पंसारी, अनिल गर्ग, उर्मिला गनेडीवाल सहित अनेक रसिक भक्त उपस्थित थे। राधा कृष्ण सखा परिवार द्वारा आज गरबा और महारास का आयोजन किया गया है। प्रतिवर्ष राधा कृष्ण सखा परिवार भगवान कृष्ण और मां भगवती को आराधना के समर्पित ये कार्यक्रम करता आ रहा है। उसी के तहत आज ये कार्यक्रम किया गया है। आज इसमें अंताक्षरी, गरबा और प्रसादी का कार्यक्रम हुआ।